जय श्री हरि। हम विष्णु पुराण की अंतिम यात्रा के पड़ाव पर आ गए हैं। अब तक हमने सृष्टि की रचना, राजाओं के वंश और श्री कृष्ण की लीलाएं देखी, लेकिन छठा अंश सबसे अलग है। यह इतिहास नहीं बल्कि भविष्य है। यह अंश हमें बताता है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसका अंत कैसे होगा। आज हम विस्तार से जानेंगे कलयुग के 20 लक्षण, महाप्रलय में 7 सूर्यों का रहस्य और मोक्ष पाने का वो योग मार्ग जो राजा केशीध्वज ने बताया था। महर्षि पराशर मैत्र जी को बताते हैं कि कलयुग में धर्म का लोप हो जाएगा। इसके कुछ बेहद सटीक लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, धन ही सब कुछ। कुलीनता और सदाचार का पैमाना केवल पैसा होगा। चाहे कोई कितना भी दुराचारी हो, अगर उसके पास धन है तो वही समाज में श्रेष्ठ माना जाएगा। न्याय भी उसी को मिलेगा जो धन खर्च कर पाएगा। दूसरा, रिश्तों में स्वार्थ। स्त्री और पुरुष का संबंध केवल रुचि पर आधारित होगा। जब तक आकर्षण है तब तक विवाह है। तीसरा, पाखंडी धर्म। लोग वेदों को छोड़कर पाखंडी मार्गों पर चलेंगे। जो जितना बड़ा शोर मचाएगा या नाटक करेगा उसे उतना बड़ा माना जाएगा। लोग केवल स्नान कर लेने को ही शरीर की शुद्धि मान लेंगे, मन की शुद्धि को नहीं। चौथा, शारीरिक पतन। मनुष्य की आयु घटकर 20-30 वर्ष रह जाएगी। लोगों का कद छोटा हो जाएगा और शरीर रोगों का घर बन जाएगा। पांचवा, कृषि और प्रकृति। बारिश अनियमित होगी। किसान खेती छोड़कर नदियों के किनारे जाकर कंदमूल खाकर पेट भरेंगे। लोग कर के बोझ से इतने दब जाएंगे कि अपने घर छोड़कर जंगलों में भागेंगे। छठा, असुरक्षित समाज। स्त्रियां घर में बड़ों की बात नहीं मानेंगी। पुरुष अपनी पत्नियों के अधीन होकर अपने माता पिता और भाई बहनों को त्याग देंगे। कलयुग में अतिथि सत्कार गायब हो जाएगा। अब सुनिए सृष्टि के विनाश की रोंगटे खड़े करने वाली प्रक्रिया, जिसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। पृथ्वी कछुए की पीठ जैसी कठोर हो जाती है। फिर भगवान के मुख से संवर्तक अग्नि निकलती है जो ब्रह्मांड को राख बना देती है। इसके बाद आकाश में हाथी की सूंड जैसे विशाल बादल प्रकट होते हैं। वे 100 वर्षों तक लगातार वर्षा करते हैं। वह अग्नि शांत हो जाती है, लेकिन पूरी सृष्टि एक विशाल महासागर में बदल जाती है। उस जल में भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। इसे ही प्रलय कहते हैं। लेकिन क्या इस दुख में संसार से बचने का कोई उपाय है? यहाँ विष्णु पुराण एक अद्भुत कहानी सुनाता है। राजा जनक के वंश में 2 राजा हुए, केशीध्वज जो आत्मज्ञानी थे और खाणिक्य जो कर्मकांडी थे। केशीध्वज ने खाणिक्य को हराकर राज्य छीन लिया, लेकिन एक यज्ञ के प्रायश्चित का उपाय पूछने के लिए केशीध्वज को अपने दुश्मन खाणिक्य के पास जाना पड़ा। खाणिक्य ने शत्रुता भुलाकर उनकी मदद की। बदले में केशीध्वज ने उन्हें ब्रह्मा विद्या योग का उपदेश दिया, जो इस पुराण का सार है। उन्होंने कहा, बंधन और मोक्ष का कारण केवल हमारा मन है। उन्होंने अष्टांग योग समझाया। प्राणायाम, श्वास पर नियंत्रण, प्रत्याहार, इंद्रियों को विषयों से हटाना, ध्यान, भगवान के स्वरूप में मन को लगाना। उन्होंने बताया कि ध्यान किसी शून्य का नहीं बल्कि भगवान विष्णु के सगुण रूप का करना चाहिए। केशीध्वज ने बताया कि संसार में 3 प्रकार के दुख हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता: आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक रोग।
जिनसे कोई नहीं बच सकता। पहला, आध्यात्मिक, जो शारीरिक और मानसिक रोग होता है, जैसे बुखार, चिंता, क्रोध। दूसरा, आदि भौतिक, जो दूसरे जीवों से मिलते हैं, जैसे सांप, शत्रु, मच्छर। तीसरा, आदि दैविक, जो प्रकृति देती है, जैसे सर्दी, गर्मी, बाढ़, सूखा। इन तीनों तापों का इलाज कोई दवा नहीं, बल्कि केवल निर्वाण अर्थात मोक्ष है, और वो मोक्ष मिलता है विद्या से। इतने भयानक वर्णन के बाद व्यास जी एक राहत की बात बताते हैं। वे कहते हैं, कलयुग साधु है। तब ऋषि हैरान हो गए। तब व्यास जी ने समझाया, सतयुग में 10 साल तपस्या करके, त्रेता में बड़े यज्ञ करके और द्वापर में पूजा करके जो पुण्य मिलता है, कलयुग में वही पुण्य केवल हरि कीर्तन से मिल जाता है। कलयुग में दोष बहुत है, लेकिन एक महान गुण भी है। यहाँ ईश्वर प्राप्ति बहुत सस्ती है, बस श्रद्धा से पुकारने की देर है। विष्णु पुराण का सार यही है। सृष्टि विष्णु जी से है, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में लीन हो जाएगी। चाहे आप विज्ञान को माने या पुराणों को, सत्य यही है कि परिवर्तन और विनाश निश्चित है, लेकिन जो आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, वो इस प्रलय में भी सुरक्षित है। जय श्री हरि।